अस्सलामुअलैकुम। आज हम उसी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 12 में से न्यूट्रिशन का टॉपिक न्यूट्रिशन प्लेन एरिया पढ़ेंगे और प्लेन एरिया के बारे में कि प्लेन एरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्लेन एरिया किस तरह फूड लेती है और तमाम के तमाम न्यूट्रिशन के प्रोसेस किस तरह कंप्लीट करती है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बाबा, जब हम न्यूट्रिशन ऑफ प्लेन एरिया के बारे में बात करें तो जैसे कि पहले तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने इंट्रोडक्शन किया है, आज भी इस प्लेन एरिया का भी हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जब हम न्यूट्रिशन एंड प्लेन एरिया की बात करें तो हम कहेंगे कि ये जो प्लेन एरिया होता है इसका ताल्लुक फाइलम प्लेटी एलिमेंट्स से होता है। दिस एनिमल बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटी एलिमेंट्स एंड क्लास टर्बुलेरिया। जैसे कि प्लेटी एलिमेंट्स के जो जितने भी फाइलम के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ हैं, तकरीबन 15,000 स्पीशीज़ हैं और मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ प्लेटी एलिमेंट्स आर पैरासाइटिक एक्सेप्शन ऑफ सम, दैट इज़ प्लेन एरिया। प्लेन एरिया फ्री लिविंग है, पैरासाइटिक नहीं है। इसलिए वो अपनी न्यूट्रिशन का प्रोसेस अलग तरीके से करती है। अच्छा, जब प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया इज मैक्रोफेगस फीडर। ये मैक्रोफेगस फीडर है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में होती है। मगर फूड जब हम पढ़ते हैं प्लेन एरिया के, तो प्लेन एरिया ईट्स स्मॉल वर्म्स, श्रिम्प्स एंड इवन लाइव फूड सच एज डेफिनिया और बिलड वर्म्स। तो हम कहेंगे बाबा, ये जो प्लेन एरिया होती है ये प्लेन एरिया की फिगर है। ये प्लेन एरिया वाटर के अंदर सरवाइव करती है और फ्री लिविंग स्पीशीज है। देखो, जब प्लेन एरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ें तो हम कहेंगे कि प्लेन एरिया का भी ताल्लुक होलोजोइक न्यूट्रिशन से होता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन आपने पढ़ा था कि 5 स्टेप से कंप्लीट होती है। उस होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये इंजेक्शन होगी, डाइजेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, असिमुलेशन होती है और एजेशन जैसा प्रोसेस होता है। चलो, अगर प्लेन एरिया के बारे में पढ़ें तो प्लेन एरिया की जो इंजेक्शन होती है अब फूड, वो कैसे होती है, इंजेक्शन करने का तरीका प्लेन एरिया का कैसे होता है। तो इंजेस्ट और swallow food, the plane area extend its pharynx out of its mouth. The pharynx is a muscular tube that is used by the plane area to swallow prey animals, who in the case of small animals are to the suck in the body juices of large animals. छोटा एनिमल होता है तो उसको पूरा का पूरा ले लेगा, और अगर बड़ा होता है तो उसको सकम करके उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उठाया जाता है। द इंजेस्टेड फूड विंड्स अप इन द एनिमल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसके अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, इंजेस्टेड फूड उसके अंदर चला जाता है। देखो बाबा, अगर हम प्लेन एरिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये प्लेन एरिया की स्ट्रक्चर है, ये इसकी जीवीसी है और इसी जीवीसी के अंदर ये एक मस्कुलर पाइप जो दिखाई आ रहा है आपको, ये मस्कुलर पाइप इसका फेरिंक्स होता है। ये एवरटेड आउट करती है, कम आउट करती है, ताकि प्रे को सकअप करके अंदर भेजा जाए। ये इकोला बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया खाता है, या कोई भी एनिमल ऐसा हो, ये बड़ा हो तो उसको सकअप करके उठाता है, छोटा है तो कंप्लीट एनिमल को इंजेस्ट करता है। तो हमें ये समझ में आया कि प्लेन एरिया जब भी इंजेक्शन करती है तो अपना मस्कुलर ट्यूब जो होता है, जो माउथ के अंदर होता है, वो मस्कुलर ट्यूब जो फेरेंजियल शीथ में प्रोटेक्ट होता है, फीडिंग करते वक्त उसको बाहर निकालकर एनिमल को यानी प्रे को बॉडी के अंदर इंटर करता है। चलो, प्लेन एरिया के बारे में जब कहते हैं तो हाउ डज प्लेन एरिया सेंस द प्रेजेंस ऑफ फूड। प्लेन एरिया को कैसे पता चलता है कि ये मेरा फूड होता है, ये मेरा फूड है, और किस तरह पता चलता है। तो प्लेन एरिया सेंस द प्रेजेंस ऑफ फूड बाय टेस्टिंग द वाटर अराउंड इट फॉर कंपाउंड्स रिलीज्ड बाय नियर बाय फूड यूजिंग इट्स ऑरिकल्स व्हिच आर कीमोरिसेप्टर्स। Hydra can chemically sense the presence of food in water and also sense food by the vibration. हमने कहा कि प्लेन एरिया के पास कीमो रिसेप्टर होते हैं जिसके ज़रिए डिटेक्ट करके डिस्टेंस ऑफ जो फूड होता है वो डिस्टेंस पे हो